पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रैली और रोड शो पर चुनाव आयोग ने फिर से ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर 31 जनवरी तक फिर से रैली और रोड शो पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि इस बार डोर टू डोर कैंपेन में 10 लोगों को इजाजत दे दी है। इससे पहले सिर्फ 5 ही लोग अलाउड थे। वैसे इन पाबंदियों के बीच इस बार दलों को कुछ छूट भी दी गई है। घर घर जाकर प्रचार कर रही टीम में कार्यकर्ताओं की संख्या 2 गुनी करने पर मोहर लगा दी गई है। इसके अलावा फेज 1 और 2 मतदान वाले इलाकों में 1 फरवरी से छोटी जनसभा करने की भी छूट दे दी गई है। डिजिटल प्रचार के लिए वैन को तय खुले स्थानों पर ही खड़ी करने की इजाजत रहने वाली है। ऐसे में कुछ राहत तो कुछ पाबंदी का दौर जारी रहने वाला है। ये भी जानकारी दी गई है कि अब प्रत्याशी खुले में 500 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं या फिर 50% कैपेसिटी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। हालांकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होगा। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा क्षेत्र में किसान के आत्महत्या के प्रयास करने का मामला। कर्ज से परेशान होकर किया था आत्महत्या का प्रयास, लोगों ने बचाई जान। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे के निकटवर्ती गांव कुमारिया के किसान लादू गुजर ने देर रात्रि को फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी लेने पर पता चला कि लादू गुजर कुमारिया गांव का किसान है और उसने एक निजी बैंक से करीब 1,20,000 रुपए का KCC ऋण लिया था। वह समय पर ब्याज नहीं भरने पर उसकी जमीन कुर्क कर दी गई। वह किसान को 2,32,896 वह ब्याज नहीं चुकाने का उसको 19 जनवरी को ग्राम पंचायत में IT सेंटर में नीलामी करने का नोटिस बैंक द्वारा गांव में जगह जगह पर चिपका दिया गया, जिस पर किसान ने अपने पास कोई रास्ता न होने वह गांव में बेइज्जती हो जाने पर आत्महत्या का प्रयास किया। गांव के ही खाना गुजर व उसके साथियों ने पूरी रात लादू गुजर के घर पर रहकर उसकी रखवाली की व उसको आत्महत्या से बचाया। निजी बैंक से किसान ने लिया था लोन, ब्याज नहीं चुकाने पर बैंक ने दी थी नीलामी की चेतावनी। जगह जगह पर जमीन के किए थे नीलामी के इख्तियार चस्पा। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ हवाई सेवाओं के संचालन के दशकों पुराने सपने को साकार होते देखने के और भी करीब पहुंचता नजर आया कोटा। विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर आज एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार और UIT कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए शंभूपुरा और जाखमुंड गाँव के बीच में न सिर्फ 500 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क आवंटित करने के लिए तैयार है, बल्कि साथ ही साथ इसमें से 467 हेक्टेयर जो वन भूमि है उसके डायवर्जन शुल्क का 46 से 48 करोड़ का आर्थिक भार उठाने के लिए भी प्रस्तुत हैं। लेकिन कोटा में नया एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाना है और इसके लिए बाकी औपचारिकताएं केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के स्तर पर ही पूरी होनी है। लेकिन कोटा में नए एयरपोर्ट के साथ बात पुराने एयरपोर्ट की जमीन को लेकर भी हुई है, जो कि फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। धारीवाल ने साफ कह दिया है कि कोटा में पुराने एयरपोर्ट की जमीन तो हर हाल में UIT को देनी होगी और यहाँ पर हमारी योजना मिनी सचिवालय बनाने और साथ में प्लांटेशन करने की है। देश के पश्चिमी छोर पर बसे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में आज से सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है। ऑपरेशन सर्द हवा दिनांक 22 तारीख से 28 जनवरी तक चलेगा, जहां सीमा सुरक्षा बल अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ सीमाओं की रखवाली करेंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शनिवार से BSF हाई अलर्ट पर है। सरहद पर BSF का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है जो 28 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया गया है ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पर ना मार सके। इन 7 दिनों के ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे तथा सरहद की रखवाली चौकस निगाहों से करेंगे। सर्दियों में घने कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर है। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सेक्टर हेडक्वार्टर के सभी अधिकारी और जवान सीमा पर मौजूद रहेंगे। वहीं 28 जनवरी तक बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने अधिकारी भी तैनात रहेंगे। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर BSF अलर्ट मोड पर रहेगी और इन दिनों सीमांत इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सर्दी के मौसम में देर रात से सुबह तक धुंध छा जाती है। इन धुंध का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ ना हो, इसके लिए सीमा सुरक्षा बल की ओर से ऑपरेशन अलर्ट के तहत सजग रहते हुए कड़ी निगरानी की जाती है। इस मौके पर राजस्थान फ्रंटियर के IG पंकज घूमर जैसलमेर की विभिन्न चौकियों का भी दौरा करेंगे तथा जवानों का हौसला अफजाई करेंगे। वहीं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जवानों को अवगत कराया जाएगा ताकि सरहद पार से हो रही नापाक ड्रोन की हरकत को भी रोका जा सके। सुधीर जोशी की शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज होती जा रही है। शराब तस्कर अब छोटी छोटी गाड़ियों में तस्करी का नया तरीका ढूंढ रहे हैं।
एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर के 2 तस्कर कार में महंगी ब्रांड की अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात तस्करी कर रहे हैं। चौधरी सर्कल पर 84 पुलिस ने नाकेबंदी कर गेंजी की तरफ से आ रही डस्टर कार को रुकवाया। कार चालक उदयपुर हिरणमंगरी निवासी चमन सिंह व उसका साथी मनोहर सिंह से जब पूछताछ की गई तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने शक हुआ तो कार की सीटों को खोलकर तलाशी ली। बेसमेंट में खुफिया बॉक्स बना हुआ था। पुलिस ने खुफिया बॉक्स में छुपा कर रखी करीब 3 लाख रुपए की 118 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद कर ली है। पुलिस ने कार सवार दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में केस दर्ज करते हुए पूछताछ कर रही है। महंगी ब्रांड की अंग्रेजी शराब छोटी कारों के जरिए गुजरात पहुंचाने का ये नया तरीका अमल में तो आया है, लेकिन पुलिस की पैनल नजर से बच नहीं पा रहा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। आज दूसरे दिन जहां गोविंद मेघवाल ने पूगल में जन सुनवाई की तो वहीं भंवर सिंह भाटी ने बज्जू में लोगों के अभाव अभियोग सुने। यहां पर भंवर सिंह भाटी ने कॉलेज के लिए आवंटित की गई जमीन को भी देखा और कहा कि इसके लिए 6 करोड़ की राशि भी जारी करवा दी गई है। उनका कहना था कि निश्चित तौर पर कॉलेज बनने से युवाओं को और अधिक लाभ होगा। साथ ही साथ भंवर सिंह भाटी ने मौके पर जनसुनवाई करते हुए कई मामलों में निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी इस बात को समझें, जिन मामलों में कोई अड़चन नहीं है, आसानी से हो सकते हैं, उन कार्यों को समय पर पूरा कराया जाए। तो वहीं इधर नए कलेक्टर आज एक्टिव नजर आए। इन्होंने बीकानेर के पीबीएम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, एमसीएच विंग देखी और कहा कि कोविड के इलाज में कोई कोताही ना हो, तमाम इंतजाम पूर्ण हो। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक भी ली। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर में दोनों मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं, लोगों के अभाव अभियोग सुन रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग कोविड के बाद भी उमड़ रहे हैं। कुख्यात बदमाश रहे जगन गुर्जर एक बार फिर चर्चाओं में। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सोशल मीडिया के माध्यम से दी धमकी, पुलिस के द्वारा जबरन कार्रवाई करने का लगाया आरोप। जगन गुर्जर ने एक वीडियो वायरल कर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी दी है। साथ में वर्तमान और पूर्व एसपी पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने ऑफिस पर मीडिया कर्मियों से वार्ता की और बताया कि बदमाश जगन गुर्जर चाहे कुछ भी कर ले, उसे बाड़ी के बाजार में आतंक नहीं फैलाने दिया जाएगा। विधायक ने एसपी सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री पर होने के चलते उनसे भी पूरे मामले में हस्तक्षेप कर सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सूरत में बदमाशी स्वीकार नहीं की जाएगी और वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।